जोरदार स्वागत है आपका टीचर प्लानिंग पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। देखिए दोस्तों, चैनल पे सीडीपी बूस्टर सेट के नाम से सीरीज चल रही है। देखिए, आप तैयारी तो बेहतर करते हैं, लेकिन यदि आप सेट नहीं लगाते तो आपकी तैयारी अधूरी है। इसलिए चैनल पे जाइए, वहाँ पे सीडीपी बूस्टर सेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी है और सारी की सारी वीडियो अटेंड करिए, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बेहद इंपॉर्टेंट क्लास। और आपको क्लास को बिल्कुल शेयर करना है, चलो करना है सब्सक्राइब और एक लाइक करना है, साथ ही साथ कमेंट भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए, सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक घटक नहीं है। देखिए, क्वेश्चन में बेसिकली पूछा क्या जा रहा है कि वह कौन सी स्थिति है जिसमें सीखा नहीं जा सकता। देखिए इसके ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है अधिगमकर्ता, बी में कहा जा रहा है कि आंतरिक व्यवस्था, सी में कहा जा रहा है प्रेरक शिक्षक। और देखिए मैं बता दूं आपको कि जो सीडीपी बूस्टर सेट है बिल्कुल फटाफट होता है, नहीं आपको कम समय में बेहतर चीज़ों को सीखने को मिलेंगी, जो आपको कहीं ना कहीं स्कोर 120 प्लस के एबव करने वाली है। तो आपको चैनल पे आना है और सारी की सारी वीडियोज़ देखना है। तो देखिए, सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक घटक नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो शिक्षक है वह सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से आवश्यक घटक नहीं है। क्या है? शिक्षक। और अधिगमकर्ता बिल्कुल आवश्यक घटक है, आंतरिक व्यवस्था बिल्कुल है और प्रेरक बिल्कुल है। बट जो शिक्षक है वह सीखने की, देखिए भाई, सीखने की परिघटना की बात हो रही है। आप ये मत समझिएगा कि नहीं शिक्षक नहीं है तो चीज़ें नहीं सीखी जा सकती। यहाँ पे सीखने की परिघटना के विषय में आवश्यक घटक पूछा जा रहा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए, वह प्रक्रिया जिसके माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं क्योंकि एक गुण सकारात्मक है कहलाता है। यानी कि देखिए क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चों में सभी सकारात्मक गुण हैं क्योंकि एक सकारात्मक गुण है कहलाता है। क्या कहलाता है? परिवेश का प्रभाव। बी में कहा जा रहा है कि हाव भाव का प्रभाव। सी में कहा जा रहा है प्रभाव का नियम, या फिर डी में कहा जा रहा है कि प्रतिलोम प्रभाव। तो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि परिवेश का प्रभाव। देखिए परिवेश के प्रभाव के माध्यम से ही बच्चे के अंदर सकारात्मक जो गुण होते हैं वो विकसित होते हैं। जो बच्चा होता है वो चीज़ों को अच्छे ढंग से समझता है, सीखता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए कि निम्नलिखित में कौन असतत का उदाहरण नहीं है। देखिए असतत की बात हो रही है, आयु, लिंग, वैवाहिक या आवासीय स्थान। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सबसे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असतत का उदाहरण नहीं है। क्या नहीं है? आयु नहीं है। बाकी इसके अलावा जो 3 ऑप्शन आप देख रहे हैं, यानी कि लिंग, वैवाहिक और आवासीय स्थान, बिल्कुल असतत के उदाहरण है। बट जो आयु है वो नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए, कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने सिखाने के विकास में किया जाता है। क्या कहलाता है? नैदानिक मूल्यांकन, बी में कहा जा रहा है फॉर्मेटिव मूल्यांकन, सी में कहा जा रहा है प्लेसमेंट मूल्यांकन, या फिर डी संकलित मूल्यांकन। ठीक है, तो इसका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फॉर्मेटिव जो असेसमेंट होता है, सॉरी फॉर्मेटिव जो मूल्यांकन होता है। तो कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है। क्या? फॉर्मेटिव मूल्यांकन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए, निबंधात्मक प्रश्न के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा विकल्प है। देखिए, निबंधात्मक प्रश्न कैसे होते हैं जिनके आंसर क्या होते हैं, थोड़े लंबे होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, तो ये आपको 4 ऑप्शंस में से वो ऑप्शन चूज करना है जिसमें ये प्रतीत होता हो कि नहीं इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लंबे आंसर को अपने पास रखते हैं। तो देखिए इसका जो ऑप्शन ए है न्यूटन की गति के नियम की चर्चा करना, बी में कहा जा रहा है न्यूटन की गति के तीनों नियमों की व्याख्या करना, सी में कहा जा रहा है गति की नियम क्या है, डी में कहा जा रहा है कि न्यूटन के गति के नियम पर एक लेख लिखे। देखिए इसमें आपको 2 चीज़ों पे कंफ्यूजन हो सकती है, ऑप्शन नंबर बी और डी में। देखिए न्यूटन की गति के तीनों नियमों को व्याख्या करें और न्यूटन की गति के नियम पर एक लेख लिखे। देखिए बात क्या हो रही है, यहाँ पे तीनों की बात हो रही है, यहाँ पे एक लेख की मात्र बात हो रही है। तो इसके लिए जो ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल 110% करेक्ट होगा। निबंधात्मक विकल्प के लिए, निबंधात्मक प्रश्न के लिए सबसे अच्छा जो विकल्प है वो है ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए, किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है, यानी किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण क्या है। देखिए, परिवार का वातावरण, बी में कहा जा रहा है कक्षा का वातावरण, सी में कहा जा रहा है पास पड़ोस का वातावरण, डी में कहा जा रहा है उपरोक्त सभी। किसी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का क्या कारण हो सकता है, ऑप्शन नंबर जो
क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट है। यानी जो उपरोक्त सभी यानी कि परिवार का वातावरण भी कहीं न कहीं बच्चे के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण है। कक्षा का वातावरण और साथ ही साथ पास पड़ोस का वातावरण भी बच्चे के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का, देखिए मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण कि मतलब उसकी सोच का, उसकी समझ का अच्छे ढंग से विकास न हो पाना, यानी कि चीज़ों को लेकर लेकर वो अच्छे सोच न बना पाना क्या कहलाता है, मानसिक अस्वस्थ कहलाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए निम्नलिखित में कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के स्थानांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है। सामाजिक परंपराओं के स्थानांतरण की बात हो रही है, परिवार, विद्यालय, पड़ोस, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो सबसे सही ऑप्शन है वो है परिवार। देखिए परिवार ही यानी जो हमारी फैमिली होती है, परिवार जो होता है वहीं से वो हमारे विकास का, हमारे संप्रेषण का, भाषण का, हमारे क्या प्राथमिक पाठशाला होती है, प्रथम संस्था होती है जहाँ से कोई भी बच्चा क्या, कोई भी बच्चे की बात करें हम या किसी भी संसार में किसी भी जीव की बात करें तो वो उसका जो संस्था प्राथमिक क्या होती है, उसका फैमिली होती है, उसकी परिवार होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक का स्तर किस अवधि में घटित होता है। देखिए मूर्त संक्रियात्मक की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है आप अब तक की तैयारी में तो इतना जान ही गए होंगे कि जो जो पियाजे हैं उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया था, उन्होंने उसके 4 चरण बताए थे। तो इसमें बात क्या हो रही है, मूर्त संक्रियात्मक की बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 8 में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल होगा 7 से 11 वर्ष। देखिए जो 7 से 11 वर्ष का समय पीरियड होता है वो जाना जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से, अकॉर्डिंग टू पियाजे थियरी। बाकी जन्म से 2 वर्ष इंद्रिय कामक अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण है, यानी कि बच्चे के अंदर अपराधी तत्वों का विकास होना या अपराधी संबंधी विचारों का आना। देखिए परिवार का वातावरण, बी अनुशासनहीनता, सी आर्थिक अभाव और डी कहा जा रहा है दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए जो इसका ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है। देखिए बच्चे बेसिकली होता क्या है, मान लीजिए कोई भी बच्चा है तो ये तो हमें और आपको भी पता है कि उसे उसके परिवार का बिल्कुल गहरा उसके मस्तिष्क में प्रभाव पड़ता है। जैसा जिस भी बैकग्राउंड का उसका परिवार होता है, उसके परिवार के सदस्य होते हैं, सेम बच्चा भी उन चीज़ों को सीखता है, करता भी। इसलिए अगर परिवार अपराधी प्रवृत्ति का होगा, उनकी सोचने और समझने की प्रवृत्ति ठीक नहीं होगी तो सेम बच्चा भी वही करेगा। इसलिए हमें चाहिए कि हमें बच्चों के सामने बिल्कुल आदर्श रूप में प्रस्तुत होना चाहिए, चाहे वह घर हो या फिर विद्यालय हो। इससे क्या होता है कि बच्चे बिल्कुल अच्छे ढंग से चीज़ों को सीखते हैं और समझते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए विशिष्ट बालकों की कक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। देखिए विशिष्ट बालक की बात हो रही है, स्पेशल चाइल्ड की, यहाँ पे स्पेशल चाइल्ड की बात हो रही है। तो देखिए अपने पहनावे पर, बी में कहा जा रहा है कि अनुशासन पर, सी में कहा जा रहा है व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर, या फिर डी में कहा जा रहा है पाठ्यक्रम पर। क्वेश्चन नंबर क्या कहा जा रहा है 10 का। तो जो सबसे सही ऑप्शन वो है व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर विशिष्ट बालकों की कक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। और देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करने और वीडियो को कम से कम अपने एक फ्रेंड को प्लीज़ आप शेयर किया करिए। देखिए समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है, समायोजन शिक्षा की बात हो रही है। तो देखिए विद्यालय में न आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना, बी में कहा जा रहा है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना, सी में कहा जा रहा है विशेष व सामान्य बच्चों को साथ पढ़ने की सुविधा देना, फिर डी में कहा जा रहा है उपरोक्त सभी। बात क्या हो रही है समायोजन शिक्षा के कार्य की। तो इसका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। यानी बाकी की जो 3 ऑप्शन है बिल्कुल समावेशन शिक्षा के मुख्य कार्य हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, 12 की तरफ। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है। देखिए जो नहीं वाले क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल सीटेड के प्रत्येक यानी जो 5 आप खंड सॉल्व करेंगे यानी प्रत्येक सेक्शन में पूछे जाएंगे नहीं वाले क्वेश्चन, चाहे वो सीडीपी हो, हिंदी हो, मैथ की पैडागोजी हो या फिर इंग्लिश की पैडागोजी हो, यानी नहीं वाले क्वेश्चन बिल्कुल सेटेड के फेवरेट है और बिल्कुल ट्रेंडी क्वेश्चन है। देखिए मानव व्यवहार का अध्ययन, बी में कहा जा रहा है कि मानसिक क्रियाओं का अध्ययन, सी में कहा जा रहा है सीखने के तरीके का अध्ययन, या फिर डी में कहा जा रहा है संचार माध्यमों का आकलन। तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संचार माध्यमों का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, विकास का सिद्धांत नहीं है।
देखिए विकास लंबवत न होकर वृत्ताकार होता है, बी में कहा जा रहा है विकास क्रमबद्ध होता है, सी में कहा जा रहा है विकास निरंतर होता है, या फिर डी विकास मशीन क्रिया। ये बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है और आप समझ भी गए होंगे। ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल करेक्ट है। देखिए विकास मशीनी प्रक्रिया बिल्कुल नहीं, बल्कि क्या है, नेचुरल है। और जो विकास होता है ये अविराम चलने वाली प्रक्रिया है जो बिल्कुल जीवन पर्यंत तक चलती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए मनोवैज्ञानिक के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल और कठिन है। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप बिल्कुल आप इसमें ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था कोई नहीं, तो जानिए इसका जो सबसे सही ऑप्शन वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी किशोरावस्था बाल विकास की सबसे जटिल और सबसे कठिन अवस्था होती है। इसीलिए जो स्टेनले हॉल है उन्होंने कहा है कि जो किशोरावस्था है वो तूफान और तनाव की अवस्था है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है, वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार या फिर ये सभी। तो वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक क्या हो सकता है क्वेश्चन नंबर 15, तो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए सभी। यानी कि वृद्धि को, यानी जो हमारा वृद्धि होती है उसमें पर्यावरण भी प्रभावित होने वाला कारक है, स्वास्थ्य भी, आहार भी, यानी ये सभी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखिए भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है। देखिए भाषा शिक्षण की बात हो रही है। देखिए मैं क्वेश्चन को ऑप्शन देने के पहले मैं आपको ये समझा दूं कि यहाँ पे देखिए भाषा शिक्षण की बात हो रही है। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि बच्चा भाषा सबसे पहले सीखता कहाँ है या फिर जो बच्चे की प्रथम पाठशाला क्या होती है। यहाँ पे भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा की बात हो रही है कि इन 4 ऑप्शन में आपको ये बताना है कि वह कौन सा स्थान है जिसमें बच्चे के भाषा शिक्षण का सबसे प्रथम स्थान माना जाता है। ए में कहा जा रहा है पूर्व प्राथमिक कक्षा से, बी कहा जा रहा है प्लेवे विद्यालय से, घर से, यह सभी। देखिए जाहिर सी बात है हम सभी घर से ही मारेंगे, बट यहाँ पे मैं आपको फिर से बता दूं कि भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा की बात हो रही है। तो इसके लिए जो सबसे सही ऑप्शन वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूर्व प्राथमिक कक्षा से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखिए शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए, होमवर्क की बात हो रही है। कभी कभी, कभी नहीं, नियमित, जब छात्र कहें। यहाँ पे प्रिंटिंग थोड़ी मिस हो गई है, उसके लिए सॉरी। देखिए शिक्षक को गृह कार्य जांच कब करनी चाहिए, नियमित रूप से, ऑप्शन नंबर सी। देखिए नियमित रूप से गृह कार्य की जांच करने से क्या होता है कि बच्चे चीज़ों को लेकर कितना पॉजिटिव है, कितना सीख रहे हैं उसका पता चलता है। इसलिए बिल्कुल नियमित रूप से चेक किया जाना चाहिए। देखिए खराब आदतों को सुधारा जा सकता है, खराब आदतों को सुधारा जा सकता है डांट डपट कर, दोषारोपण द्वारा, अनुबंधन द्वारा, फिर यह सभी। मान लीजिए कोई बच्चा है उसके अंदर वो बैड हैबिट आ गई है, तो उसके हम किसके द्वारा दूर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का जो सबसे सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, अनुबंधन द्वारा। अनुबंधन द्वारा, अनुबंधन द्वारा मीन्स क्या होगा, उसके ऊपर बंधन लगा के, यानी उसको सही रास्ता दिखा के। आगे चलते हैं। सामाजिक तकनीकी का प्रयोग किया जाना चाहिए, सामाजिक तकनीकी का प्रयोग किया जाना चाहिए, कहाँ किया जाना चाहिए। आर्थिक स्तर की जांच में, बी में कहा जा रहा है समाज के सर्वेक्षण में, सी में कहा जा रहा है कि सामाजिक चरण की जांच में, या फिर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19 का जो सबसे सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सामाजिककरण की जांच में सामाजिक तकनीकी का प्रयोग करना चाहिए। देखिए सामाजिक और समाज की बिल्कुल जुड़े हुए शब्द है, बस आपको थोड़ी सी अपनी माइंडसेट लगाना है और चीज़ें बिल्कुल आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट में, निम्न में कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है। मौलिकता, उत्पादकता, अपरिवर्तनशीलता, नवीन ज्ञान की खोज। इसमें आपको क्या बताना है, सृजनात्मकता का विशेषता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सबसे सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी अपरिवर्तनशीलता सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है। सो आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। और मेरे प्यारे दोस्तों आपको सीडीपी बूस्टर सेट बिल्कुल अटेंड करना है, डेली आपको एक इसी क्लास मिलेगी। सो इसी तरह स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। और जो भी मेरे भाई बहन अभी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और प्यारा सा कमेंट भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसी तरह स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।